हाँ। नमो हरिहंताण नमो सिद्धांत, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। हाँ अरे सर। नमो हरिहंताण नमो सिद्धांत नमो आर्याण नमो वज्राण नमो लयसंसारण ऐसो पंच नमो कार सब पावपनासि मंगलानां च सर्वसिद्ध परम अरिहंत प्रभु की। आप वीडियो चालू कर लीजिए ना वैसा प्लीज। थोड़ी सी आवाज कम कर दो। हेलो, क्या हुआ? 1-2 मिनट आ रहे हैं। अच्छा, मेरे को लगा क्या बात है। सुन, मेरे को डायरी दे दो, डायरी दे दो। डायरी दे दो। हाँ सर, और बाकी लोग बताइए कल क्या सीखा। सम्यक में आयुष्य बन, मिथ्या में या तो आयुष्य बन, गोलना परिणाम कहते हैं इसे। घोलमाल परिणामों में आयुष्मान नहीं होता, मिश्र अवस्था में आयुष्मान नहीं होता, ये भी कल गुरुजी ने समझाया अच्छे से। मिश्र में दोनों, मीता दीदी, दोनों में ही होता है। नहीं, वही बता घोलमाल रहा में नहीं होता, घोलमाल में नहीं होता, सम्यक में होता है या उसमें या मिथ्यात्व में तो होता उसमें है। होगा या इसमें, या एक तो में इसमें होगा। या उसमें होगा, 2 में से एक होगा। मिश्र में नहीं दोनों होता। मिश्र में नहीं होता। हाँ, मिश्र में नहीं होता, सॉरी। और एक सही है। दर्शन विशुद्धि के बारे में बताया था, क्या बताया दर्शन विशुद्धि का? कषाय को पतला करना, ये अपने कर्मों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक। सबसे और ये पहले बहुत थोड़ा सा डिटेल में बताइए, जिन्होंने अटेंड नहीं की उनको समझ आ जाए, ऐसा बताइए कि दर्शन ये भी विशुद्धि गुरुजी ने कैसे बताया कि होगी। हमको सबको समझ में आता है कि कर्म हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, सब समझ आ। अच्छा गुरुजी आगे बोलिए ना, बोलिए। गुरुजी ने समझाया कि कर हमें सबको अच्छे से पता है कि हमारा क्या कर्मों से कितना खराब रिजल्ट निकलने वाला है, और कर्म हमें कितने ज्यादा परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मोहिनी कर्म की उदय की वजह से हम जानते हुए भी हम उन कर्मों के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, मतलब हम उन कर्मों को नहीं क्षय कर पा रहे हैं, और मोहिनी कर्म के उसके मोहिनी कर्म की वजह से हम लोग उसमें उलझ के रह जाते हैं और 4 गति के चक्करों में ही फंस फंस रहे हैं, जबकि हम सब ये जानते हैं। हम्म। ये भी बहुत अच्छा था दीदी कल की, अंतिम समय के बाद में जो क्रियाक्रम होता है उसमें दोष किसको लगता है करके वो जानने को मिला। और एक मेरा सवाल आज भी ये है कि मिश्र में अगर आयुष्य बंध नहीं होता है तो इसका मतलब कब होता है? तो इसका मतलब लास्ट में होगा, जब अपना समय आ जाएगा उस टाइम पे वो जो 1/3 बचा रहेगा उसमें होगा क्या? वो एक थोड़ा सा मुझे नहीं नहीं सवाल नहीं आ गया था। नहीं, मिश्र में नहीं होता का मतलब। भाई साहब पधार गए, चले। आज ये ज्वाइन बहुत देर से हुई, क्या बात है? पता नहीं भाई साहब, एक्चुअली एक दो लोगों का और कॉल भी आया था कि क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने वापस से लिंक भी भेजी ग्रुप में। शायद कुछ नेटवर्क इशू का होगा कुछ। थैंक यू सो मच। ने हम बाद में ज्वाइंट हुए हैं इसीलिए हमें लिंक नहीं मिला, तो आपने लिंक भेजा तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार सर। हाँ सर, करिए, प्रश्न उत्तर करिए पहले। भाई साहब, एक तो 5 समवाय में नियति समझना है, नियति और स्वभाव नहीं समझ में आया है।
बस बाकी प्रश्न उत्तर नहीं, बाकी तो ऐसे ही हम कल का रिवीजन कर रहे थे, किनको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में है वो समझ रहे थे। ये आएगा वैसे, कर्म विज्ञान हमने ले लिया है तो इसमें ये पांचों बातें विस्तार से आएगी। फिर भी आज अगर पूछ लिया है तो बता दें। जी नीति का मतलब होता है वैसा ही होना। अब वैसा ही क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म बंध वैसा हुआ। समझ में आया? नीति जी कि कर्म बंध हमने वैसा ही किया है, गया प्रभु वो नियति बन गए। जी तो देखना तो रहा है। जैसे चलो अब यूं व्यवहार में देखते हैं, व्यवहार में क्या देखते हैं आया क्यों कि सर्दी का मौसम आएगा तो ठंड लगेगी। ये नीति है नहीं? या यूं जी कर दें कि एकेंद्री या बैंद्री या तेंद्री में जन्म लेंगे या तिरंज में जन्म लेंगे तो भाषा की अस्पष्टता रहेगी। ये जी नियति है नहीं है उन जीवों की? वो जी यस भाषा गुरुजी। भाषा बोल नहीं सकते, अस्पष्टता रहती है, इसलिए वो दुखी रहते हैं, एक दूसरे को बात समझा नहीं पाते हैं। ये उनकी नियति है या नहीं? जी ये नियति है। ये नियति क्यों हुई? पिछले कर्म कर्म बंध के कारण। पूर्व भव में से कर्म हाँ, इसलिए काल, कर्म, नियति, स्वभाव और पुरुषार्थ ये साथ चलते हैं। किंतु अब उसका स्वभाव क्या है? उस जीव का स्वभाव क्या है? मोक्ष कर्म को स्वभाव तो हाँ, उस जीव का स्वभाव है चैतन्य गुण मोक्ष। वाला, उपयोग गुण वाला। हाँ, उपयोग। ये उसका स्वभाव है, तो वो उसमें आएगा। कर्म क्षय करेगा तो वो स्वभाव में भी आएगा। हम्म, या जैसा कर्म उदय में आया वैसा उसको भोग करना है, ये उसका स्वभाव बनेगा। ये स्वभाव होता है। जी और कर्मों को तोड़ने का पुरुषार्थ या कर्म बंध का पुरुषार्थ भी करेगा। इसलिए काल, कर्म, नीति, स्वभाव और पुरुषार्थ ये कर्म बंध में और कर्म तोड़ने में भी सब पांचों कारण एक साथ लगेंगे, पांचों कारण एक साथ कार्य करेंगे। कुछ समझ में आया? जी जैसे कभी कभी हम व्याख्यान में एक लाइन सुनते हैं कि केवली भगवान ने जो ज्ञान में देखा हम वो लोग होगा, ज्ञान उसको हम नियति से जोड़ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, केवली भगवान तो ज्ञान में, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ होते हैं ना, वो भूतकाल भी देखते हैं, वर्तमान भी देख सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं, इसलिए वो सारी जी बात बता सकते हैं। उनसे कोई तत्व छिपा हुआ नहीं है। जी वो काल को भी देख रहे हैं, कर्म को भी देख रहे हैं, जो कर्म नहीं किया गया है उसको भी देख रहे हैं। जैसे मान लो हम अभी हैं, हम भविष्य में क्या कर्म करेंगे ये हम जानते जी हैं क्या? नहीं हम नहीं जानते, किंतु केवली जानता है कि ये जीव भविष्य में क्या कर्म करेगा। तभी तो भगवान कहते हैं कि भाई मरीचि का जीव भविष्य में क्या बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा, वासुदेव भी बनेगा, है तीर्थंकर भी बनेगा, और जी अवसर्पणी काल का 24वां तीर्थंकर होगा। कहते हैं नहीं कहते भगवान? जी तो भगवान तो त्रिकालज्ञ है, इसलिए वो हर बात जानते हैं। इसलिए वो उनके उनके यहाँ तो वो नियति है, वो सब जानते हैं क्या नियति है। किंतु इसलिए भगवान ने एक बात नहीं कही, पांचों बात एक साथ कही। या तो कह देते ये तो नियति है, एक ही शब्द बोल के छोड़ देते, ऐसा भगवान ने नहीं फरमाया। भगवान ने काल, कर्म, नियति, स्वभाव और पुरुषार्थ पांचों को एक साथ रखा, जी और एक ही समय में घटित होता है सब। पांचों जैसे कर्म संवाद उदय में आते हैं ना, जैसे एक समय में एक कर्म उदय में आया कोई भी, तो ये पांचों बातें लागू होगी बात। पांचों हाँ हाँ घोष जी कोई भी एक पाप करने के पहले अपने को अगर ये पांच समय सोचेंगे तो पाप भी नहीं कर पाएंगे ना, डर लगेगा अपने को। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका अगर अपन सोचेंगे कि कर्म बंधेंगे, नियति ऐसी होगी, स्वभाव चेंज होगा, और समवाय सॉरी क्या बोलते हैं, लास्ट वाला क्या है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ। हाँ तो पुरुषार्थ करना बंद कर देंगे अगर कोई पाप नहीं करना बंद नहीं चाहता हो। होगा ना, आप नहीं नहीं, सोचना बंद बंद नहीं कर मतलब देंगे, बंद स्टॉप होगा कर देंगे नहीं। हम, करने से डरेंगे, हम्म? करने से डरेंगे, पुरुषार्थ कोई गलत काम को करने से डरेंगे। हाँ, हमारे हाथ में समय नहीं है,
हमारी आत्मा ने संसार पर्याय के जितने द्रव्यों पर, जितने आकाश प्रदेशों पर नियति कर ली है, उन सभी पे जन्म मरण करना है। समझ नहीं आया गुरुजी ये बात। क्यों? कर्म से तो अपने को पता है ना कि इतना समय अपने को जीना पड़ेगा और वापस उसको भोगना पड़ेगा। गलत बात बताई थी मैंने। काल और कर्म और समय एक साथ नहीं हो सकता। कल बताया ना कि एक साधु ने क्या किया, गुरुदेव ने बता दिया 5 भोग करके मोक्ष जाओगे, जी तो समय कितना लंबा निकला उसका। हाँ 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 गुरुजी हाँ। और एक जीव सन्यासी को बताया कि भाई तुम तो अनेक भोग करोगे, तुम्हारे भोग बड़े बाकी हैं। तो कितने समय में अनेक भोग कर लिए उसने, कम समय है ना। जी इसलिए इसलिए समय समय महत्वपूर्ण है। कितना समय हमारा बचा है ये महत्वपूर्ण है। उसी के साथ सारी चीजें क्रियाएं चलती है। कर्म का भुगतान तो कम समय में भी अधिक किया जा सकता है और अधिक समय में भी कम किया जा सकता है। जी नारकी में 33 सागर की स्थिति गुजारेंगे अगर कोई जा रहा है तो, और वहां है वो, किंतु कर्म उतने कर्म नहीं कटेंगे। जी और साधक साधक जीवन में आयुष थोड़ी होती है, करोड़पुर की होती है, किंतु कर्म अनंत अनेक भवों के वो काट डालता है। जी जैसा जैसा कहा गया कि 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ थे और महावीर स्वामी के कर्म एक तरफ थे और उन्होंने केवल 72 में सारे कर्म काट दिए। हाँ, तो कर्म काटने का तरीका अलग हो सकता है। जी अब समझ में आ गया। अब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, गुरुजी कल ये भी सवाल था, मिश्र बोल तो गोल रहेगा तो उसमें मिथ्यात्व और सम्यक की आयुष्य बंद नहीं होता, तो कब आयुष्य बंद होगा? बोलना का मतलब ये होता है कि परिणाम अगर स्थिर नहीं है, मन के परिणाम अगर स्थिर नहीं है, वो कुछ समय के लिए संकित में चला जा रहा है, कुछ समय के लिए मिथ्यात्व में आ जा रहा है, तो इसको मिश्र कहते हैं। इसको बोलना मतलब जैसे बैल की तरह घूमना। तो ऐसे परिणामों का समय अंतर्मुहूर्त होता है, इससे अधिक नहीं होता। अच्छा अच्छा, मैं सोचा कि मेरा जीवन काल है, कभी कभी सम्यक बोल तो बहुत तत्व बहुत की अच्छी जानकारी रहती है और जीता भी हूँ, और कभी कभी मैं मिथ्यात्व में भी जीता हूँ, तो मैं सोचा कि इस विषय में नहीं होता रहेगा करके, ऐसे सोचा मैंने। नहीं, इसका काल माने अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के बाद उन बोलना परिणामों से वो जीव या तो संकित में जाएगा या मिथ्यात्व में जाएगा। उस समय वो कर्म आयुष का बंद करेगा। ठीक है गुरुजी। जय हिंद सर, यहाँ पे बात चल रही तो ये आयुष अगर संकित में बंद होता है या मिथ्यात्व बंद होता है, अगर मिथ्यात्व बंद हो जाता है एक बार, तो जो शेष जो जीवन काल बचा है, उस शेष काल में कभी भी धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, ऐसा ऐसा नहीं। अब जैसे श्रेणिक महाराज का, कृष्ण महाराज का अपने यहाँ वर्णन आता है आगम पृष्ठों पर, उन्होंने नारकी का बंद तो कर लिया, हाँ जी, किंतु पिछला जीवन तो इन्होंने शानदार निकाला ना। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया, किंतु आयुष का बंद हो गया है, तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। तो जो उनका श्रेणी महाराज का जो आयुष बंधा वो मिथ्यात्व में हुआ ना? हाँ जी, मिथ्यात्व में हुआ ना, वो तो पहले संकित ही में हो नहीं। गया था। जब उन्होंने हिरनी का शिकार किया था, हाँ जी, और हिरनी का शिकार करके जब वो सभा में बैठे थे और कल की घटनाओं का वर्णन चल रहा था, सभासद उनकी हिरनी की उस शिकार की, उस आखेट की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि देखो एक ही तीर से दो का शिकार हो गया, क्योंकि हिरनी गर्भवती थी। प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे, तो निकाचित कर्मों के बंद के साथ आयु का बंद हो गया। वो मिथ्या दशा में ही हुआ था, उस समय संकित नहीं मिली थी ऋणिक महाराज। हाँ। तो मतलब मिथ्यात्व में बंद हुआ, लेकिन बाद में वो उनका जीवन, बाद में जो बचा जीवन, वो मतलब धर्म के प्रति इतना श्रद्धा थी, तब जाके गए तीर्थंकर हाँ, नाम। वो सब ठीक था, तो ज्यादा श्रद्धा थी। अपने राज्य में उन्होंने अमारी की घोषणा कराई। अमारी का मतलब पंचेंद्रिय वध का निषेध करवाया, घोषणा करवाई।
इन सभी कारणों से उनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ। इससे ये लग रहा है कि मिथ्यात्व में अगर आयुष बंद होता है तो भी बाकी जो जीवन बचा उसमें धर्म के प्रति श्रद्धा बन सकती है। धर्म कभी भी किया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। आयु का हमारे हाथ में नहीं, बंद गया है या अब बंधेगा ये भी हमारे हाथ में नहीं। धन्यवाद। सर अभी थोड़ा वो नियति वाले वर्ड को वापस मैं बोल रहा हूँ, ये इसका मतलब डेस्टिनी से मतलब है कि जो होना होगा वही होगा, या नेचर से मतलब है? आपने बताया जैसे कि सर्दी का मौसम है तो ठंड लगेगी, ये तो नेचर से रिलेटेड है। नेचर, ये सर्दी क्यों लग रही है? आपको तो नहीं लग रही है बॉम्बे में? जी, ठंड नहीं है हमको क्यों इसलिए लग रही है? हमें क्यों लग रही है? वहाँ सर्दी का हाँ, दबाव ये ज्यादा। हमारे कर्म का उदय है, इसलिए हमारे ये सर्दी में ठंडी सहन करने का नियति बना। ओके, नियति का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ किए नहीं थे तो हमें फल मिलेगा, ऐसा नहीं। जी हमने जैसा कर्म बीज बो दिया है वो उदय में आएगा, ये हमारी नीति बन गई। जैसे बराबर। सैनिक महाराज ने नीति बंद कर ली कि उन्होंने जी निकाचित कर्म आयुष नरक का बंद कर लिया, चाहे जी अब वो भगवान के परम भक्तों में थे। जी भगवान ने कारण भी बताया है कि नरक नहीं जानेंगे, ये उपाय करेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे, किंतु नहीं कर पाए। ये उनकी नियति बन गई। राइट। क्यों बन गई? कि उन्होंने ऐसा कर्म का बीज बो दिया है। ये जो ठंडे मौसम का या ठंडे लोकेशन का इसका जो फर्क है, ये कर्मों के कारण है या ये लोकेशन के कारण? बिल्कुल कर्मों के कारण है। आप ठंडे प्लेस पे विराजमान है तो इसलिए ठंड लग रही है, आप दूसरी जगह आएंगे तो ठंड नहीं लगेगी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो राजस्थान से अभी बॉम्बे में निवासरत हैं। जी क्यों? उनको उनको तो इधर ही रहना चाहिए था ठंडी की नीति के अनुभव ये के लिए। कर्मों की वजह से है। हाँ, उनके शीत कर्म का उदय नहीं है तो राइट। वो बॉम्बे में निवासरत हो गए, किंतु कोई नहीं जा सकते, बॉम्बे में कोई है ही नहीं उनके, जाएंगे कैसे? तो ये उनकी नियति हो गई। ओके। ओके, मतलब संसार में एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो कर्म के कारण ही हिलेगा, राइट। अन्यथा हिलने अच्छा का बुरा कोई जो कारण भी है, नहीं। हाँ जी, अच्छा बुरा जो भी होना है, जो कुछ भी है, फेवरेबल अनुकूल प्रतिकूल, वो कर्मों बिल्कुल के कारण है। इसी को बिल्कुल नियति बोल। कर्मों के कारण। जी हाँ। इसीलिए कर्म बंध से बचना चाहिए, राइट। जितना हो सके उतना कर्मों के बंध से बचना चाहिए। उसके ओके। परिणाम बड़े दुखदायी आते हैं। राइट। संसार में ये जो दुख परंपरा है, ये दुख परंपरा का मूल कारण कर्म बंध है। कर्म बंध नहीं हो तो संसार में दुख परंपरा ही नहीं हो, और दुख परंपरा नहीं हो तो कर्म बंध भी नहीं हो। जी किंतु आज हमारे कर्म बंध हो रहे हैं, इसके पीछे कारण है दुख परंपरा, क्योंकि दुख को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं और उस दुख के कारण नए कर्मों का बंध हो रहा है। तो पर कर्म बंध का, दुख परंपरा का मूल कारण हो गया कर्म बंध। पर कर्म भी अपन दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं ना सर, पुण्य कर्म पाप कर्म। वो विषय अलग हो गया, यहाँ ये बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये बात अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो तो बड़ी ओके दूर की बात है। ठीक। गुरु जी मेरे हिसाब से तो प्रतिकूलता से ज्यादा अनुकूलता में कर्म ज्यादा बांधते हैं मेरे हिसाब से, हम बांधते हैं ना, क्योंकि बांधते अनुकूलता में हैं। ज्यादा हिंसा होती है मेरे हिसाब से। एक बात और ध्यान रखना, अभी विषय प्रश्न उत्तर का चल गया है, तो केवल हिंसा से, केवल झूठ से, केवल चोरी से, केवल अभ्रम से या परिग्रह से ही कर्म बंध नहीं होते। कर्म बंध होते उसकी आसक्ति से, कि उसमें कितना गहरापन है आपका। इंद्रिय विषयों को आप छोड़ नहीं सकते। आप आंखों से देखना छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ नहीं, सकते। नहीं गुरु कानों जी, से सुनना छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्श इंद्रिय का ये जो विषय है उसको छोड़ सकते हैं क्या? नहीं,
किंतु इसके आसक्ति को छोड़ा जा सकता है, और इसी आसक्ति को छोड़ने पर ही कर्म बंध और अबंध होता है। राइट। जैसे एक एग्जांपल दीजिए ना गुरुजी। हाँ, देखो, जैसे हम सामने जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, हम कोई सुंदर सी स्त्री नजर आए, अब हम उसको आंखें फोड़ दें या आंखें बंद कर दें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। किंतु उसको देख के तो बोल सकते हैं, हाँ देखो मेरी माता भी ऐसी सुंदर है, कितनी सुंदर, मेरी माता भी ऐसी है। विचारों में कोई आसक्ति भरे परिणाम थे क्या? नहीं। बस कर्मबंध नहीं हुआ। मतलब उस समय अपने भाव कैसे? इसीलिए आसक्ति, इसीलिए कह रहा हूं, मान लो अब रसना इंद्रिय की बात करें, भोजन सामग्री सामने आई, हमने मुंह खाया और बहुत स्वादिष्ट तारीफ करी, और बनाने वाले की भी तारीफ, किंतु उसके पीछे जो आसक्ति थी उसको छोड़ा नहीं, तो कर्मबंध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्योंकि कितने जीवों की हिंसा हो गई। आसक्ति मत किंतु वही आहार मुनि भी करता है, वही आहार हमारे घर से मुनि लेके जाता है कि नहीं जाता है? जी। हाँ जी। हाँ गुरुजी। जाता है, किंतु वो मुनि केवल शरीर की सुरक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए आहार करता है, उसमें उसकी आसक्ति है ही नहीं। भगवान कहते हैं मुनि जैसे सांप बालू में घुसता है सीधा, इसी तरह से वो मुंह में चबाकर सीधा अंदर उतार देता है, वो स्वाद नहीं लेता, आसक्ति नहीं करता, उसके कर्मों का बंध नहीं होता। वो आहार भी उसके शरीर की सुरक्षा के लिए है। राइट। तो आहार तो एक ही है, विषय एक ही है, किंतु एक जगह आसक्ति का क्या है, परिणाम है, और एक जगह आसक्ति का परिणाम नहीं है। बंध का कारण ये है। गुरुजी आसक्ति है या नहीं है कैसे पता चलना चाहिए? अरे क्यों नहीं, ये तो दिखाई देता है ना, ये तो दिखाई दे रहा है आसक्ति है या नहीं, ये तो दिखाई देता है, अनुभव में भी है, क्यों नहीं है? दिमाग इतना शातिर है कि वो बोलता है आसक्ति नहीं है, लेकिन कभी कभी वो लिमिट मिलने पे गिर जाता है फिर से। हाँ, यही तो बात है, हम दिमाग से सोचते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं सोचते। हम क्या है, विषयों में आसक्त बने हुए, कभी धर्म क्रिया करते हैं तो भी मान कशा पे चढ़ के करते हैं कि हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, हमारा मान होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि इंद्रेश जी ने ये क्या किया, पता होना चाहिए मनोज जी ने कैसे धर्म आराधना कराई, कैसे धर्म आराधना की। ये ऐसे मन में जो गुदगुदी वाला जो मैटर है ना, ये कशा हम समझ नहीं पाते, और उस धर्म आराधना का हम क्या करते थे, रायता फैलाना। रायता मालूम है, कभी कभी किचन में, आंगन में कभी छाछ ढूल जाती है, उसको समझ नहीं पाते, नहीं समझने के पीछे कारण है मोहनी कर्म। इसलिए हम इन इंद्रिय विषयों को छोड़ना शक्य नहीं, इंद्रिय विषयों को छोड़ना शक्य नहीं है, किंतु इसकी आसक्ति को छोड़ना शक्य है। समझ में आया? जी। अभी एक सवाल और है गुरुजी, आसक्ति छूट गई करके कैसे पता चलेगा? अरे आज अष्टमी है, नगर में बहुत बड़ा भोज का आयोजन है, किंतु मैं अष्टमी के दिन भोजन करने, सामूहिक भोजन में नहीं जाता, ये आसक्ति छोड़ी, ये दिखाई दे रहा है। हाँ गुरुजी। बताओ, इस ग्रुप में रहने वाले कभी सामूहिक भोज होता हो, जहाँ शादी ब्याह होते हो, सामूहिक भोज होते हो, अष्टमी के दिन और चतुर्दशी के दिन या पक्षी के दिन भी जाते हैं, नहीं जाते हैं? जाते कहाँ आसक्ति छोड़ी? कहाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, आसक्ति दिखाई क्यों नहीं देती, सामने दिखाई देती है। अरे वो हमारे आगम आसक्ति पृष्ठ पर नहीं है ऐसे गुरुजी, श्रावक वो थे। लोक व्यवहार है। हाँ जी, जी वो लोक व्यवहार है, वो आसक्ति नहीं है हमारी। ओहो, ये नहीं। कौन बोल रहे हैं भाई? रेखा, हाँ, रेखा जी कहाँ से हैं आप? कोयम्बतूर से। हाँ, लोक व्यवहार में तो कई चीजें करनी पड़ती है, उसका परिणाम नरक भी होता है। नहीं गुरुजी, वो पर लोक व्यवहार में अगर लोग, अरे हमारे इतने अच्छे उत्तम क्वालिटी के श्रावक हुए, और उन श्रावकों के अष्टमी और चतुर्दशी के दिन सामूहिक भोज में जाने का त्याग था, तो उस नगर के व्यक्ति
ये ध्यान रखते थे कि हमारे घर में कोई फंक्शन होगा तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उन प्रतिष्ठित और उच्च क्वालिटी के या उत्तम जो श्रावक हैं उनका पदार्पण मेरे हमारे घर पे नहीं हो। और आप कह रहे हैं लोक व्यवहार निभाना चाहिए। इसीलिए गुरु वो जी 2 इसमें दिन को छोड़ के बाकी दिन में रखते थे। गुरु जी इसमें हाँ ऐसा तो कर सकते हो, अष्टमी चौदस जाना पड़े तो घर पे खा के फिर चले जाओ, अपने हिसाब से दिखाना है तो चले जाओ दिखाने के जाना लिए। ही क्यों? आप उत्तम क्वालिटी के श्रावक बनो ना। लोक लाज में क्या कर लेंगे वो? मान लो आप किसी के यहाँ भोजन करने नहीं गए तो वो क्या करेंगे? नहीं जाना ही नहीं, मतलब भोजन वो नहीं तो करना। कुछ करेंगे, नहीं लेकिन घर जाना ही में नहीं। अगर जाएंगे ही नहीं तो क्या कर लेंगे? अच्छा जाना। नहीं घर नहीं में बड़ों के आप, कहने पे जाना पड़ता है। अरे यही तो बात है। ये वो भेड़ चाल है। ये संसार की विल क्या है? पावर विल पावर डिटर्मिनेशन कर ले में तो जरूरी नहीं है। अरे देखो, श्रावक तो उत्तम क्वालिटी का होता है। वो रास्ता निकालता है कि इस मार्ग पर अगर कर्मबद्ध हो रहे हैं तो क्या रास्ता हो सकता है। जैसे किसी के शादी ब्याह होता है तो एक दिन का होता है क्या? आजकल तो प्राय 1 दिन के ही होने लग गए। हाँ, पर घर में तो 2 दिन 3 दिन के होते हैं। रिसोर्ट में भोजन एक दिन का होता है। आज आज भी 2-3 दिन के फंक्शन होते हैं। आज हमारे घर के बाहर फंक्शन चल रहा है, खाना तो उनका 18 तारीख को है। 3-4 तो दिन बस में। आप आज 16 तारीख को चले जाओ, क्या दिक्कत? भैया आज हम आए, आपने बुलाया, अष्टमी के दिन हमारे त्याग है, किंतु हम आपकी शादी में शरीक होने आए। इस आपके मांगलिक कार्य के लिए हमारी ओर से भी आपको शुभकामनाएं हैं। हम आए हैं और कोई दिक्कत नहीं आ सकती। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि एक व्यक्ति ने गृह प्रवेश का आयोजन किया और गृह प्रवेश के दिन कई व्यक्तियों के त्याग होते हैं कि घर की अनुमोदना लग जाएगी। इतने कितने जीवों की हिंसा हुई है, पानी की, 6 गाय जीवों की, पंचेंद्र की, बहुत हिंसा होती तब जाके घर बनता है। और उसके ये त्याग था कि मैं उनके उस गृह प्रवेश के दिन जाऊंगा भोजन करने, तो मेरे को भी क्या लगेगा, अनुमोदना लगेगी। तो क्या करा? तो वो व्यक्ति एक दिन पहले वो घर पे आ गए पति पत्नी कि भाई साहब जाइए। हाँ पता, कोई भी घर पे आएगा तो खुशी होगी कि नहीं होगी? जी हाँ। और उनके घर पे आराम से जो था वो भोजन करके गए कि भाई साहब कल तो हमारा नहीं आना हो पाएगा, थोड़ा हमारे इस तरीके से प्रत्याख्यान है, फिर कभी और अवसर होगा तो मैं आऊंगा, पर आज मैं आ गया आपकी खुशी में शरीक होने के लिए, हमारी शुभकामना। ये रास्ता श्रावक ने निकाला कि नहीं निकाला? और वो परिवार वाले भी नाराज हुए क्या? और खुश और हुए। अच्छा श्रावक होगा तो वास्तव में उसके उन उन महानुभावों के प्रति मन में प्रफुल्लता होगी, प्रमोद भाव होंगे। देखो हमारे शासन के कैसे सितारे हैं, कि कितना रेस्पेक्ट भी अच्छा बढ़ेगा। इनके मन में त्याग के प्रति, वैराग्य के प्रति भावना है कि ये पाप कर्म का बंध नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आज भी आ जाते। मतलब आदर सम्मान भाव बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, क्योंकि हम कहें लोक व्यवहार से जाना चाहिए, तो लोक व्यवहार से नरक में चले गए लोग। वो थोड़ी साथ में आएंगे। तो करो ना, लोक व्यवहार करो, कोई दिक्कत है? एक बार नरक में जाने से क्या होता है? नहीं जाना, नहीं रेखा जी? नहीं जाना सा। नहीं ना? जय जिनेन्द्र गुरु जी, जय एक बात जिनेन्द्र। अपनी थी कि अभी 5 के बताई थी अभी आपने, तो इसमें आपने रसेंद्रिय का त्याग करना है, तो रसेंद्रिय के त्याग में अच्छा भोजन किया, उसकी तारीफ कही, तो इसमें आसक्ति कैसे छोड़ना होता है? आप जो भोजन आए वो कर लो। कई बार अपने द्रव्य की मर्यादाएं होती है कि जैसे मान ये लो बता 5 द्रव्य, 7 द्रव्य, 11 द्रव्य मर्यादाएं हैं। अब घर में थोड़ा ज्यादा द्रव्य भी है, सुबह से शाम तक और भी द्रव्य लग जाएंगे, 2 दिन अच्छी क्वालिटी की चीज हो छोड़ दो। मतलब तारीफ भी नहीं करनी है ना, मतलब ये ना, तारीफ भी नहीं करनी तारीफ और नहीं कुछ करनी, तारीफ भी इस तरीके से करना कि आरंभजनक नहीं कि यार ऐसा कार्य तो आप ही मान लो ऐसी मजबूरी फंस जाए कई बार और ऐसा कहना भी पड़ जाए, तो उसको भी शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करके किया जा सकता है कि आपके अलावा ऐसा कार्य कौन कर सकता है इतना। जी गुरु जी। तारीफ भी नहीं होती है और कई बार शब्दों के उससे उनकी नाराजगी भी नहीं होती। गुरुजी सामूहिक खाना खाने में बहुत दोष लगता है सामूहिक खाने के अंदर। और तो अपन जो मरगत का खाना होता है ना, कान का खाना, उसको क्यों लोग सौगन लेते हैं? मुझे वो समझ में नहीं आई बात, क्या रीजन होगा?
वो अलग तरीके का रीजन था। देखो ये पुराने रीजन है। क्या बात, एक हमारे यहाँ एक घटना घटी थी, वो मुझे याद है, और क्या परंपरा रही है ये तो मुझे अभी ये मालूम नहीं, पर वो घटना देखकर मुझे याद आ कि एक बार हमारा दूर के रिश्तेदार में कोई पहले बुजुर्ग गुजर गए। तो दाग करने के बाद उनका क्या नहीं किया था कि श्राद्ध क्या बोलते हैं, वो 12वें दिन करते हैं ना। मृत्यु हाँ, भोज। वो नहीं किया था। अब उनकी स्थिति नहीं थी, नहीं किया। तो उसको करने के लिए वर्षों तक उस परिवार को कई लोग करते रह रहे, थारा भाई जी तो राखोड़ा में लौट रहा है, थारा भाई जी तो लापरा में लौट। इसका मतलब ये हुआ तुमने अभी तक उनकी तरफ से वो किया नहीं। जी। तो हर परिवार की परिस्थिति ऐसी नहीं हो, ये दुखद परिस्थिति, और दुखद परिस्थिति को हम आज प्रतिभोज के रूप में, मिठाइयों के रूप में, और उस प्रसंग को प्रफुल्लता के रूप में कैसे मना सकते हैं। और मान लो आजकल तो बड़ी विकट परिस्थिति हो गई मनोज भैया। आजकल जो उठावने होने लग गए ना, ये तो ऐसे होने लग गए जैसे कोई अब उसको, उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। माइक लग रहे हैं, चारों तरफ कुर्सियां हैं, उनका डेकोरेशन है, जो देवलोक गमन में उनकी बहुत बड़ी तस्वीर है, और स्लोगन लिखे हुए हैं, और उनके गुण गाए जा रहे हैं। मतलब इस तरीके से कोई शोक की कोई अभिव्यक्ति ही नहीं, और शोक सभा कर रहे हैं। अभी खाना था गुरुजी, ऐसा ताम झाम करने पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, और वो बेचारा समाज का मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय वो परिवार कैसे इस बात को कर सकता है। एक तो पहले से ही दुखी है, उसका कोई अपना बिछुड़ गया, अकाल मृत्यु मर गया, और एक तरफ हम इस तरीके से फंक्शनों में उलझ रहे हैं, तो कैसे ये सही कहा जा सकता है। इसलिए उसका त्याग करना ज्यादा बेहतर है। अगर सामान्य परिवार हो तो त्याग है, अगर अच्छे परिवार से हो तो भी त्याग करते हैं ना, वो ही पूछना था। बहुत जन खाते नहीं, 20-25% लोग नहीं खाते हैं। हाँ, तो इसलिए नहीं खाना कि उस परिवार पे ज्यादा बोझ न लगे। अच्छा, ये मीनिंग ज्यादा मोस्टली लेकिन है। उसी परिवार में शादी का हो तो खुशी खुशी जाके खाना खाते हैं ना। शादी तो की बात तो वो अपनी प्रसन्नता से कर रहा है। अच्छा, शादी का कार्य तो वो अपनी प्रसन्नता से कर रहा है, और जितना उसके पास द्रव्य है उसकी कैपेसिटी से कर रहा है। उसको कोई फोर्सली ये थोड़ी कर रहा है कि भाई आप इतना ही करो। पर पर मृत्यु के बोझ में तो सामाजिक प्रतिबंध थे कि आपको ये करना है, इसलिए उसका नकारा किया जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। और भी हैं व्यक्ति बहुत सारे। आज तो प्रश्न करिए, आज थोड़ा समय ज्वाइंटिंग होने में भी थोड़ा टाइम लग गया, तो आज वो क्लास नहीं चल पाई, हमें व्यवस्थित जो चलनी चाहिए थी। थोड़ा सा समय है तो प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आसक्ति गुरु की चलो। हाँ, अंकिता जी बोलिए। गुरुजी, आपने कल बताए थे कि भवन के लिए जो दान देते हैं उसमें अगर नाम लिखवा दें तो भवन में हो रहे पाप की क्रिया अपने को लगेगी, लेकिन बिल्कुल वहां जो लगेगी। धर्म ध्यान हो रहा है, जो पुण्य कार्य हो रहा है, उसका फल अपने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि जो साधक अपने धर्म आराधना कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है। आपको जो लाभ मिलेगा वो केवल संयातर का मिलेगा, कि आपने उत्तम स्थल इन धर्म आराधकों के लिए जगह दी, वो आपको फल मिलेगा। किंतु वहां जो धर्म आराधना कर रहा है वो खुद के लिए करता है, वो भी दूसरे के लिए नहीं करता। इसके लिए उसमें पार्ट मतलब शेयर नहीं किया जा सकता। किंतु पाप इसलिए लग रहा है हमें कि वहां जो क्रियाएं हो रही है उस भवन में हमारी आसक्ति है, उस भवन में हमारा नाम है, शेयर है, इसलिए उस पाप का तो बंद होता है, क्योंकि हमारी परमिशन है। समझ में आया? हाँ। और गुरुजी अगर गुप्त दानी हो नहीं तो? लिखा है तो गुरुजी अगर हाँ, नहीं लिखा है तो पाप कर्मों का बंद नहीं होगा। पुण्य क्या कर्म कर का? दिया, घोषणा कर दिया आपने। लिखवाने के बाद विसर्जन भी तो कर सकते हैं ना। हाँ जी, लिखवाने के बाद कि भाई अब हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, इसके बनने में हमने ऐसा नहीं पैसा होता है। आप दोनों बातें कैसे हो गई? नाम भी लिखवा रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारा नाम वहां रहे, और आने वाले जाने वाले लोग देखें, और वो भी चाह रहे हैं कि हमने त्याग कर दिया। दोनों बातें एक साथ कैसे होगी?
गुरुजी पैसा दे दिया, गुप्त भी कर दिया, नाम भी नहीं लिखा है, तो निर्जरा तो होगी अगर धर्म कार्य होता है तो। संयंत्र की निर्जरा होगी ना, धर्मस्थल दिया उसकी उसकी वो आपको पुण्यवानी बनेगी। इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि हमको इस तरह के निर्माण कार्य में अपना पैसा देना ही नहीं चाहिए। देना चाहिए, किंतु आसक्ति नहीं रखनी चाहिए पैसों के प्रति। देना चाहिए, धर्म के कार्य के लिए पैसा आवश्यक है, देना भी चाहिए, आगम पृष्ठ बता रहे हैं, किंतु उसके प्रति आसक्ति नाम नहीं होना चाहिए। भर और उधर से निकलते हुए ये नहीं होना चाहिए इस बॉन्ड में भी मैंने पैसा दिया है, ये बॉन्ड हमारा है, हमारे कारण बना है। ऐसी आसक्ति अगर है तो हम कर्मबंध के भागी हैं, अन्यथा नहीं। जैसे अपन तो लिखवाना नहीं चाह रहे, पर उस संस्था का एक नियम है कि जिसने भी एक निश्चित राशि दी वो नाम लिखेंगे, और उन्हें नाम नहीं तो उस संस्था को बता दो आप नाम लिखेंगे तो हम चंदा नहीं देंगे। हाँ, नेक्स्ट बार में ध्यान रखेंगे। इस बात की जानकारी हमने आचार्य ज्वाराचार्य ने, आप जवाहर कृष्णावली पढ़ी है, उनके लिए तो इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है जो मैं नहीं बता सकता। कि मतलब वो इतना कह रहे वहां जो पाप कार्य कर रहे हैं उसमें से 5 क्रियाएं लग सकती है आपको। 5 क्रिया मतलब काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिक की, प्राणाधिपाती की और प्रतिपाती की और प्राणाधिपाती की। पढ़ा था ना। इतना तक गहन अगर आप जाते हैं तो इतनी क्रिया लग जाती है। वापस बताएंगे सर 5 क्रियाएं? काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिक की, परितापनी की और प्राणाधिपाती। इन सब क्रिया। इसलिए जब दान देना, अरे मैं एक बात कह रहा हूं, आप दान देना है, पुण्यवानी बढ़ती है हमारी, तो हमारी कितनी पुण्यवानी बढ़नी चाहिए। क्योंकि नाम लिखा दिया तो पुण्यवानी तो सीमित कर दिया आपने, बस नाम तक सीमित हो गई, उसके आगे आपकी पुण्यवानी कहाँ? क्योंकि हम चाहते थे कि हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हमारा नाम लिख दो, तो हो गया, क्लोज होगी मैटर। किंतु सुबह कुमार ने केवल खीर का दान देकर कितनी बड़ी पुण्यवानी बांध दी। वो दान अलग था, एक वो मीनिंग अलग है, किंतु बिना किसी निदान के, बिना किसी कामना के अगर दान दिया तो कितना लेवल बढ़ गया दान प्रतिफल के रूप में। और हम भी अगर ऐसा करते हैं, वो धर्मस्थान के लिए हो, सामाजिक कार्यों के लिए हो, सामाजिक मानव सेवा के लिए हो, पशु सेवा के लिए हो, तो उसका प्रतिफल कितना रिटर्न आएगा और आनंद भी आता है, क्योंकि मान कषाय हमारी 0 हो जाती है। किंतु जब भी हम नाम के पीछे चलते हैं, मान कषाय हावी रहती है। कई बार थोड़ा सा भी हमारा नाम चुक गए, नहीं लिया, नहीं बताया या सम्मान नहीं दिया, तो हमारा मन में क्या आता है? कषाय, क्रोध कषाय उत्पन्न हो जाता है। देखो हमने इतना किया, हमारा कुछ भी नाम भी नहीं लिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, पैसों के प्रति आसक्ति है। दे दिया तो भी आसक्ति रह गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब किंतु आसक्ति छोड़कर बिना नाम के दे दिया तो कोई बात नहीं, तो उसको अपन गुप्त के नाम, नहीं आएगा। उसको अपन गुप्त के नाम से दे सकते हैं ना, गुप्त में दिया। अरे हाँ हाँ, वही गुप्त ही होता है, वही तो कह रहा हूँ। अरे देखो, देने मात्र से काम नहीं बन रहा है, मैं और बात कह रहा हूँ। कई व्यक्ति गुप्त नाम से दे देते हैं, कई व्यक्ति गुप्त नाम से दे देते हैं, किंतु उसके आसक्ति नहीं छोड़ते। आते जाते जब कभी भी वो आते हैं बोलते हैं इस गांव में मैंने 5 लाख रुपए दिए थे। बात समझ लो, यहाँ आसक्ति का मैटर अलग है और विषय का मैटर अलग है। जी बराबर समझ। आप बात को समझिए। आपके मन में अगर उस वस्तु के प्रति गुदगुदी है, उस सम्मान के प्रति मन में थोड़ी सी भी कामना है और हम प्रसन्न होते हैं, तो ये कषाय का परिणाम है। गुरुजी, कर्म काटना और पुण्य बांधना, वो दोनों में क्या फर्क है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुण्य काटना तो निर्जरा का भेद है, और पुण्य नहीं मतलब अपन कर्म काटते, अपन जो पुण्य बांधते हैं उससे कर्म नहीं कटते अपने। नहीं, वो अलग विषय हो गया। पुण्य बांधना अलग होता है, कर्म काटना अलग होता है। ये बात ठीक है कि कर्मों की निर्जरा करेंगे तो पुण्यवानी की अधिक डिपॉजिट हो जाएगा, पुण्यवानी अधिक डिपॉजिट हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल है, तो जैसे मान लो आपके पास पुण्यवानी के रूप में 1 लाख रुपए है ना, और पाप के रूप में 1 करोड़ रुपए। कितने हैं? 1 करोड़। 1 करोड़। और पुण्य के रूप में कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख रुपए। अब आपने कर्म की निर्जा करते करते कर्म को 50,000 रुपए लिया है,
हाँ और पुण्य कितने थे? 1 करोड़। और 1 लाख, पर उसको खर्च नहीं किया, तो हाँ अब वो पुण्य का बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ 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 समझ में आ गया? अब ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, तो पुण्यवानी भी बढ़ाते हैं। 1 लाख की पुण्यवानी बढ़ा के 5 लाख की कर दी, 10 लाख की कर दी, और इधर पाप कर्म भी बढ़ाते हैं, तो 1 करोड़ के कर्म 10 करोड़ हो गए, 100 करोड़ हो गए। अब क्या फर्क है? क्या बराबर। फर्क है? कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम्म चाहे पुण्यवानी बढ़ा दी, कर्म बराबर। अधिक कर लिया ना, तो पाप का स्टॉक अधिक बढ़ा दिया, कर्म का स्टॉक, पुण्य का स्टॉक भी बढ़ाया, किंतु लेवल तो आया ही नहीं। पर बराबर। हम गुदगुदी में हो जाते हैं, प्रसन्नता हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, हाँ देखो हमने कितना कार्य किया, हमने कितना ऐसा किया, हमने कितना भला किया, हमने ये किया, हमने वो किया, किंतु उसके एवज में पाप कर्म कितना किया। बराबर। समझे? हाँ हाँ समझ गए गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, कोई राशि देनी पड़ती है, मुझे मेरे भावना है कि गुप्त देना है, लेकिन परिवार में बड़े जन बोलते नहीं नाम लिखाना है, लेकिन उसमें क्या करना चाहिए? बड़ों का लिखा दो, आपका छोड़ दो। ठीक ठीक। तो गुरुजी जिस जिनकी जिस इच्छा जिस है, जिस अब बड़े देखो, का अब लिखाया परिवार के हमने ऊपर नाम, तो, परिवार के ऊपर आपका जोर नहीं चल सकता, क्योंकि आप संयुक्त परिवार में, किंतु आपके ऊपर तो जोर चल सकता है ना। ठीक है तो गुरुजी। गुरुजी स्वयं का अब नाम उन ना लिखा परिवार के, वालों की कामना है कि भाई मेरा नाम आना चाहिए, तो नाम लिखा दो। नहीं जैसे हमने गुरुजी खुद का नाम ना लिखा के समझे। माता पिता का या अपने दादा दादी का किसी और का नाम लिखा दिया, बता तो और उसमें तो फिर आसक्ति नहीं, है। लिखा दिया नहीं, अगर वो कहते हैं तो। अच्छा, और दादा अगर दादी है ही नहीं और उनके नाम से भी दे रहे हैं, किंतु पता तो है ना ये दिया किसने। हाँ यही बात हम है भी सब। जाएंगे, देखो हमारे हमारे पिताजी का नाम लिखा है, हमारे दादा का नाम लिखा, हमने दिए थे ये 5 का। देखो गलियां नहीं निकालना, बात स्पष्ट है ये। नहीं जैसे आपको मरण के समय वो लिख कर गए कि पूरे भवन अरे को कौन 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 बोल रहे हैं ये? पूर्णिमा। पूर्णिमा जी, मैं हाँ आपसे ये कह रहा हूँ कि दान देना भी है, और नाम के पीछे क्यों भगना? छोड़ दो ना, इतना इतना लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप छोड़ सकते हैं, एक नाम नहीं छोड़ सकते? नाम छोड़ दे। हम्म? क्यों एक वहां क्यों क्वेश्चन। अटक जाते हैं, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं अभी तक। इसीलिए भगवान कहते हैं कि दान देना तो सरल है, समर की साधना करना बहुत कठिन है, और समर की साधना से ही व्यक्ति कर्मों की निर्जा करके मोक्ष जाता है, दान देकर नहीं। दान से तो पुण्य मिलता है, तो पुण्य को तो हाँ पुण्य छोड़ना मिल है। जाएगा, पुण्य मिलेगा, और पुण्य जरूर नहीं, वो पुण्य पापानुबंधी पुण्य भी कर सकता है, और अच्छे कुल में जन्म हुआ तो पुण्यानुबंधी पुण्य भी कर सकता है, उसके पुण्य सारे को रास्ते खुले हैं। किंतु सर्व समर और निर्जय की साधना करते हुए जो पुण्य बांधेगा, जी वो पुण्यानुबंधी पुण्य ही बांधेगा, वो पुण्यानुबंधी पाप नहीं बांध सकता। आगम पृष्ठ भले बता रहे हैं। भले ही पुण्यानुबंधी पुण्य हो या पापानुबंधी पुण्य, छोड़ना तो दोनों को ही, उनको छोड़ने बिना तो वो तो मोक्ष है विषय ही। अलग हो गया मधु जी, वो विषय बहुत लंबा हो गया, वो तो एंडिंग वाला मैटर हो गया। अभी हम एंडिंग में कहाँ हैं, हम तो अभी चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान में। मेरे को तो नियति का समझ हाँ नहीं आया, हाँ, नियति इस का। निवेदन किया था कि नियति नहीं, मैंने वापस कोशिश भी की थी उसको बिठाने की, पर मेरे को बैठा नहीं, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले वही पूछूंगी आज आप। हाँ, तो समझ में आया। हाँ जी, आप समझिए। जो क्योंकि कर्म बांधे हैं अपन ने, ये मधु जी हमारे ऑल इंडिया के, वो एस क्या नाम है, एस के, मैं नाम ग्रुप भूल गया नाम, जो SFU गुरुदेव ने जो निकाल रखा है ना, अपने आत्म हत्या नहीं करना उसके लिए, क्या नाम है ग्रुप का? SFU राष्ट्रीय प्रभारी। हाँ, राष्ट्रीय प्रभारी हैं आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजिका है, जो नहीं, आपके साथ क्लास में है, मधु जी मट्टा। जो कर्म अपन ने बांधे हैं वो भोगने ही पड़ते हैं, तो उसको अपन कम कर सकते हैं जो कर्म हाँ, कर सकते आएंगे। हैं, कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कैसे करेंगे? अच्छी भावना से। सुनीता जी, आप रोज क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं। कल से ही जुड़ी हूँ मैं, तो हम तो हाँ, कब से जुड़ रहे हैं? कल से ही स्टार्ट करा है। मैंने बताया था, कई बार बता दिया है कि एक कर्म 4 तरीके से बंद होता है, स्पर्श, बद्ध, नित्त और निकाची। अगर स्पर्श होता है तो उसकी निर्जरा आसान हो जाती है, केवल मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं तब भी कई बार उसकी निर्जरा हो जाती है।
अच्छा। और वही कर्म अगर बंद हो जाता है तो उसके लिए फिर नौकासी, पोरसी, उपवास, बेला, एकासन, आंबिल वगैरह करने पड़ते और धर्म आराधना भी करनी पड़ती, तो उसकी भी निद्रा हो जाती। अच्छा। कई बार वही कर्म निधक में चला जाता है तो उसके लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, काया क्लेश करने पड़ते हैं, प्रतिशलिनता, प्रायश्चित, स्वाध्याय, यहाँ तक कि मुनि जीवन धारण करना पड़ता है और कठोर मास खमन के तप आराधन करने पड़ते हैं। तब जाके निधक कर्म क्या होते हैं, निर्जरित होते हैं। कई बार कर्म निकाचित बन जाते हैं तो उनकी तो कोई निद्रा नहीं होती, वो तो जैसा किया है वैसा ही उदय में आए और भोगना भी पड़ता है। समझ में आया? पर बोलते हैं ना क्रिया में तो धर्म नहीं होता, क्रिया में धर्म है, जैसे तपस्या करना, ये भाव। देखो एकांकी बात यहाँ नहीं है, यहाँ एकांतवाद नहीं चलता है, अनेकांतवाद चलता है। क्रिया अच्छा। के साथ भावात्मक जुड़ते हैं तभी धर्म होता है, केवल क्रिया में धर्म नहीं होता। और धर्म भी क्रिया करेंगे तो होगा, वो भी भावों के साथ, तो भी धर्म, तभी धर्म होगा, अन्यथा धर्म नहीं होगा। तो क्रिया और भाव दोनों जुड़ रहेंगे तभी जाके हमारा क्या होगा, धर्म आराधना। हाँ जी। गुरुजी जैसे हमारे निकाचित भाव तो है कि मैं मोक्ष जाऊं, और उपवास क्रिया नहीं करूं, करेंगे तो किंतु उपवास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? भावना के साथ क्रिया करनी है। क्रिया भी होनी चाहिए। हाँ जी। गुरुजी, ये जो आप बता रहे हैं निकाचित कर्म, तो ये निकाचित कर्म एक तो कैसे होते हैं ना, और इनका कभी कोई प्रायश्चित होता ही नहीं है, इनको तो भोगना ही भोगना है, मतलब हमने जो किए हैं निकाचित कर्म। तो निकाचित कर्म किस तरह के हैं? जैसे उदाहरण एक कुछ जैसा कि ये एकदम निकाचित कर्म उदाहरण हो, जैसे भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके, वो भगवान ने उन्होंने भी क्या विष्णु किया, श्री गज कृष्ण सुकमाल वासुदेव के के सिर भाव पे में भी सैया तो पालक के लिए क्या डाला था, उबलता हुआ शीशा डाला था। हाँ डाला था। वो वासुदेव थे, भजन सुन रहे थे, गीत सुन रहे थे, और सैया पालक को कहा भाई अब मुझे नींद आ जाए तो बंद कर देना ये सब काम भी। किंतु भजनों में इतना रस था, गीतों में इतना रस था कि कृष्ण वासुदेव सो गए, किंतु सैया पालक ने वो भजन बंद नहीं किए। जब उनकी नींद खुली तो देखा कि अभी तक तो चल रहा है, वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर सैया पालक को सजा दी। क्या सजा दी कि कानों में उबलता हुआ शीशा डलवा कि तुमको बहुत गीत बहुत पसंद है ना, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो इस सजा ये मिले। तो उसका उनको निकाचित कर्मों का बंध होता है। समझ में आई लेकिन बात? हाँ गुरुजी, पर वो अज्ञानता में हुआ या उन्होंने जानबूझ के, मतलब समझते हुए भी उन्होंने वो किया देखो निकाचित? कर्म बंध का जो मैटर है वो ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी करता है। अज्ञानी पाप कर्म ज्यादा बंद करता है। ईर्ष्या में भी करते हैं, जैसे गज सुकमाल का आता है, उनके पूर्व भाव में दो मतलब वो थी सोत थी, जैसे उसके पूरा बांध दिया था बच्चे के सिर में, तो वो ये सब निकाचित अज्ञान कर्म, रेखा जी, बात समझ में आई? वो हाँ ईर्ष्या गुरुजी भाव आई से हुआ था। मुझे, हाँ मुझे तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है, मतलब मैं ये कंफ्यूजन थी कि ये अज्ञानता से निकाचित कर्म बंद होता है, ये ज्ञानी भी कर देता है निकाचित कर्म जानबूझ ज्ञानी के के। निकाचित कर्म बंद बहुत कम होते हैं, हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। वो वही निकाचित कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। देखो मैंने कई बार बताया है, आप लोग क्लास में ध्यान से सुनते नहीं होंगे या नहीं, ध्यान क्लास में नहीं। देखो कई बार छोटे से कर्म होते हैं कि हमने छोटे से कर्म बंद कर लिए, वो स्पर्श वाले। किंतु किसी व्यक्ति के आमना सामना हुआ, जब एक बार थोड़ा सा मन मुटाव हुआ, स्पर्श बंद हो गया, किंतु फिर आमना सामना हुआ, फिर देखा ऐसा कोई बदमाश आदमी है रोज मेरे से मिलता है, तो वही स्पर्श कर्म बद्ध में आ गए। कहाँ आ गए? क्योंकि और उसी के साथ क्या हो गए, कर्मों का बंद हो गया, तो स्पर्श वाले कर्म बद्ध में आ गए। फिर थोड़े समय बाद फिर आमना सामना हुआ और फिर तू मेमो हो गई, लड़ी झगड़े हो गए। तो वही कर्म जो स्पर्श था बद्ध बन गया, अब निधक बन गया। अच्छा, वो लगातार बार बार जब होता जा रहा है तो वो निकाचित में हो आमना गया। सामना हो रहा है, उसी कर्म के बारे में हम चिंतन मनन कर रहे हैं और फिर विचार आया बैठे एकांत में, जब हमारे सारे सहयोगी मिल गए, सारे साधन मिल गए, तो हमें लगा किसी व्यक्ति के साथ इसको उड़ा दो, ये मेरे बिजनेस में, मेरे परिवार में मुझे बहुत नुकसान करने वाला है। और कई दूसरे व्यक्तियों से उसको क्या कर दिया, मरवा दिया। वही कर्म जो स्पर्श था, चाहता तो रुक सकता था, मन को संभाल सकता था, किंतु बद्ध में आया, बद्ध से निधक में आया और निधक से निकाचित।
जैसे सैनिक महाराज शिकार किया, तो हो सकता है उस समय बद्ध हुआ हो या नितक कर्म बंद हुआ हो, किंतु सभा में आकर उसकी प्रशंसा की सभासदों के सामने कि एक तीर से हमने कितने शिकार किया, 2 प्राणियों के शिकार कर दिया, और उस हिंसा की इतनी प्रशंसा की तो वही कर्म निकाचित में बदल, नरक में जाना पड़ गया। तो जबकि वो तो परिणामों पे जानकर डिपेंड करता है कि आप कर्मों को कैसे आगे पीछे कर रहे हैं। ऐसे निधत कर्म बने हुए हैं तो बद में भी आ सकते हैं, बद से स्पर्श में भी आ सकते हैं, उसके भी संक्रमण वगैरह बहुत सारी चीजें आएगी। अब कर्म विज्ञान का मैटर चल रहा है तो वो सब करना है। गुरु जी एक सवाल है, कोई एक प्रतिकूलता होती है और उसमें कोई गुरु कृपा से, पुनवानी से, समझदारी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो उसको बार बार पुनः पुनः याद करते रहते हैं और बोल बचन जैसे बोलते रहते हैं, तो उसमें भी कर्म बंद होता है? बिल्कुल होगा। वो निकाचित तक जा सकता है? निकाचित तक जाने में तो बड़ा टाइम लगता है, उसके लिए तो बहुत बड़े आर्त ध्यान से रोत्र ध्यान में भी उस उपकरणों को इकट्ठा करना, प्राणों के बद्ध तक मैटर जाना, तब जाके वो निकाचित कर्म बनता है। वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आप वहां तक जा रहे हैं तो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझा नहीं गुरु जी, ये बात लास्ट वाली एग्जाम्पल बात। का मतलब जैसे मान लो घर में कोई व्यक्ति है, अब घर में व्यक्ति कोई यूं समझ लो कि हमारा भाई है और बिजनेस में अब हमारा नहीं बन रही, तो शुरू दिनों में तो क्या होता है, या हमारी कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे सामाजिक व्यक्ति हैं आपस में रोज बैठते हैं, या घर का भाई है, रोज उस बिजनेस में नुकसान हो रहा है, रोज समझा रहे, रोज कर रहे हैं, रोज परिणामों में ऊपर नीचे आ रही है, तो वो स्पर्श बंद हो जाए, ये ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि रोज साथ में बैठ के वापस खाना भी खा रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। समझ में आया मनोज भैया? हाँ गुरु जी। किंतु थोड़ा समय निकला, फिर वापस वही भाई है, किंतु अब मन मुटाव बढ़ गया, खाने का टाइम चेंज कर दिया, एक थाली में नहीं खाते, वो कभी आ रहा है, वो कभी खा रहा है, मैं कभी आ रहा हूँ, मैं कभी खा रहा हूँ, मन मुटाव चल रहा है, और मन में संकल्प विकल्प एक दूसरे की बुराई वगैरह तो चल ही रही है, तो वही कर्म आगे बढ़ा, बद में आया। इसी प्रकार से एक दूसरे को देखा नहीं, अब घर अलग करो, हम नहीं रहना एक ही घर में, वो उसके घर अलग, हमारे घर अलग, बिजनेस एक, तो ये निद्दत में बदल गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है, नहीं अब ये नहीं समझ रहा है, ये बात बहुत नुकसान तक दायक जा रही है, फंसा दो इसको, केस कर दिया, जेल हो गई, फांसी हो गई, निकाचित बन गया। समझ में आया मैटर? हाँ गुरु जी। तो ऐसे चिंतना से भी मैटर खत्म हो जाते हैं और अशुभ चिंतना से मैटर बढ़ जाते हैं। ये स्पर्शबद्ध नितत निकाचित कर्म, जो सुनीता जी ने पूछा कि हम कर्मों को बदल भी सकते हैं। गुरु जी अगर संवेदना आती है किसी को दुख देख के अपने को, लेकिन कुछ कर नहीं पाते अपन, लेकिन पुनः पुनः अपने को लगता है भाई कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और करते नहीं है, तो वो क्या है? ये तो अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। हमारी कितनी क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करें, किसका भला करना कि नहीं करना, ये तो अलग बात है। मतलब किसी से अपनी बहस हो गई है, वो कर्म बंध गए, फिर अपन एक हफ्ते बाद अपने को गिल्टी हो रही, अपन वापस बोल रहे हैं उनसे, तो फिर वो वापस निकल जाता है ऐसा बंध में से अपन। वो निर्जित भी हो सकते हैं, क्षमा याचना कर ली, बोल लिया, माफी मांग ली, आपका मेल सब निकल गया मन का, तो वो कम निर्जित भी हो सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। अच्छा, धन्यवाद। उसके लिए तब जब करने की भी जरूरत नहीं। गुरु जी क्रिया वापस बोलिएगा, क्रिया कौन कौन सी 5 क्रिया? नहीं, तो 25 क्रिया है, वो भी आएगा, अभी आश्रम के द्वार चलेंगे इस कर्म विज्ञान में, वो भी आएंगे। 5 क्रिया है, काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिकी, परितापनी की और प्राणतिपाती की। चौथी क्या बोले गुरु जी वापस एक मिनट थोड़ा सा? अच्छा लिख दिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, आगे लिखा हुआ आगे। गुरुजी निकाचित कर्म बंद होने के बाद में ये निकलते ही नहीं है बिल्कुल ही। देखो नहीं निकलते हैं, ये देखो विषय आगे हम चलाएंगे, इसको विस्तार से चलेंगे, आप क्लासों में जुड़े रहिए। अभी कर्म विज्ञान शुरू हुआ है, आज थोड़ा सा ये अपना ये ऑनलाइन जुड़े नहीं, इसलिए थोड़ा लेट हो गए, इसलिए प्रश्नोत्तर का चला दिया, तो बाकी हम चलाएंगे। गुरुजी ये 4 प्रकार के कर्म बंध की श्रेणियां हैं क्या? नहीं, प्रकार है, कर्म तो ऐसे होते हैं 4 प्रकार के। यूं और भी प्रकार आएंगे, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, वो अलग विषय है। पढ़ाएंगे उसके लिए हमें कुछ
पढ़ के आना चाहिए क्या? नहीं, आप नहीं मतलब इतना विषय कहाँ देखेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये तो कर्म ग्रंथ है, उसमें है सारे विषय, पर वो डिटेल नहीं है वहाँ। तो देखिए ना, बेसिक जैसे सब था ना, तो अब आज अच्छा लग रहा है। कल वो नियति और स्वभाव नहीं समझ में आया था, तो वो उधर कंफ्यूजन होने लगा। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ गुरु भगवंत कहते हैं कि हमें जो ज्ञान है ना, किसी न किसी के नेसरा में ही सीखना चाहिए, चाहे वो माँ सत्या जी हो, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे वो अच्छे श्रावक हो, ताकि उसका मीनिंग जल्दी से समझ में आए। जी। गुरु नहीं, जी मैं तो एक केवल बात पूछनी थी। कि हम थोड़ा पढ़ के आए तो हम ज्यादा अच्छा हो, इसलिए पूछ। हाँ, नहीं, पर वो कर्म ग्रंथ पुस्तक पढ़ भी लेंगे ना, तो उसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। जी। अब यहाँ तो क्या बात पे बात निकल जाती है, तो कोई बात कहाँ लिखी हुई है तो भी आपको बता रहे हैं, कोई बात दूसरी जगह मैंने आज आचरण की भी बात बताई, भगवती की बात बताई, उत्तराखंड की भी बात बताई। जी। तो ये दोनों तीनों चारों विषय अलग अलग जगह से बताए, तो वही कर्म ग्रंथ के संबंधी बता रहे हैं सभी जगह, परंतु विषय अलग अलग है सभी जगह। कंटेक्स्ट आ गया, मिक्स आ गया है। एक बात पूछनी थी गुरु जी। वो तो इसलिए आप इतने से समझा पाए, हम तो आपके एक सेल्फ रेस्पेक्ट और क्या बोलते हैं अपना अहंकार, ऐसा अंग्रेजी का क्या वर्ड बोला आपने? स्वाभिमान, जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, और एक उससे अहंकार। नेक्स्ट स्टेप अहंकार, उसमें देखो जैसे अहंकार का छोटा रूप है आत्मसम्मान। जी। साधु को आत्मसम्मान भी नहीं रखना चाहिए। आगमकार इतना कह रहे हैं कि आगम साधुओं के लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई साधु को बुला रहा है कि पधारो पधारो हमारे साथ मेरे घर पे पधारो, और घर पे लाने के बाद भी द्वेष बस वो कह रहे दूर चला निकल, बाहर निकल तुरंत, तो भी उस साधु को मन में विचार नहीं लाना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं साधु हूँ, भगवान का वेश धारण किया हूँ, मेरे को ऐसे बात करता है, मैं इस घर पे घुस नहीं जाऊंगा, ऐसे मन में नहीं लाना। और दूसरे दिन उसी कॉलोनी में गए, नगर रोड पे निकले और उसी श्राप ने बुलाया माता पधारो, तो वापस उस साधु को उस घर में पहुंच जाना चाहिए। राइट। वहां कोई आत्मसम्मान जैसी बात नहीं है, ये तो हो गया ऊंचा लेवल, जी समझ में आया? किंतु श्रावक लेवल के पे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, श्रावक लेवल पे आत्मसम्मान रहना चाहिए। क्यों? कि अगर कोई आत्मसम्मान नहीं करेंगे या आत्मसम्मान नहीं मानेंगे, तो मान लो कभी कोई चोर घर में घुस गए, चोरी कर ली, हाँ, तो हम कुछ नहीं करेंगे। या हमारी बहन बेटियां हैं, उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करे, तो हम क्या आत्मसम्मान छोड़ के या कषाय छोड़ के थोड़ी बैठ जाएंगे। हाँ, वो एस्पेक्ट आत्मरक्षा वाला हो गया, इसीलिए स्वाभिमान फिर भी ये कषाय का ही नमूना है, ये आत्म स्वाभिमान या अहंकार का ही नमूना है, किंतु श्रावक इसको नहीं छोड़ सकते। राइट। ये अभी ये जो इंटर रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, परिवार में, फ्रेंड्स में, सहकर्मियों में इस तरह की बात आती है कि बड़े ने छोटे को कुछ कह दिया, छोटे ने बड़े को कुछ कह दिया, उसमें आत्मसम्मान कहीं ठेस पहुंचता है। वो लेवल नहीं, देखो उसका लेवल भी अलग है। मान लो देखो अच्छी वो ऊंची साधना कर रहा है, श्रावक भी अच्छी साधना करता है जी। कई श्रावक भी ऐसे होते हैं जो साधुओं से श्रेष्ठ होते हैं जी। और कई श्रावकों से साधु श्रेष्ठ होते हैं, ये आगम पृष्ठ बताते हैं। जी। तो अगर श्रावक की साधना भी ऊंची है, तो इन छोटे मोटे मान सम्मान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे कषाय वृद्धि हो तो ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया ये बड़ी दूसरी चीज है कि बहू बेटियों पर, चोरी पर या डाका डाल दे, कोई और नुकसान हो जाए, तो फिर उस पर स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं रहता। किंतु घर में मान लो कभी कोई सासू ने बहू को कह दिया या पिता ने बेटे को कह दिया, और उसमें भी हम स्वाभिमान मान ले कि मेरे को कैसे कह दिया, तो ये तो अहंकार है जी, ये स्वाभिमान नहीं, क्योंकि वो आपके हित के लिए बात कर रहे हैं। और स्वार्थ के लिए करे तो वो तो बड़ा खतरनाक है वो तो अलग ही बात है।
अगर मैं बड़ा हूं और मैं छोटे को बड़े होने का अधिकार जता के और मैं अपने हाँ, स्वार्थ में अगर ये तो अहंकार है, ये तो बहुत बड़ी कषाय है। किया तो वो ठीक नहीं है। हाँ, वो ठीक नहीं, ये और तो बड़ी कषाय है। और उस बात में छोटा अगर स्वाभिमान को हर्ट हो रहा है, ये ऐसा महसूस करे तो उचित है वो तो। नहीं 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 नहीं, छोटा स्वाभिमान क्यों करेगा? छोटे को तो ये सोचना चाहिए कि बड़ों की कृपा हुई, मुझे ऐसी बात समझाई गई। अगर वो यूं हर्ट करता है कि मेरा स्वाभिमान है क्या, मेरा कोई व्यक्तित्व तो नहीं है क्या, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी कमाता हूँ, ये उसका अहंकार है, स्वाभिमान नहीं है। अगर बड़ा स्वार्थ में कोई गलत बात करता है तो हाँ, स्वार्थ में करता है तो फिर वो उसको बताना चाहिए, छोटे को समझाना चाहिए, भाई साहब आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है, बात ऐसी हुई थी, ऐसी है, ऐसी नहीं है, ऐसी है, बात क्लियर होनी चाहिए। और नहीं हो रहा है तो फिर रास्ते हैं या तो अलग अलग होने के, या जो भी है, बहुत सारे रास्ते हैं, ये तो संसार ऐसे ही चलता है डॉक्टर साहब। पर उसमें फिर क्या बोलते हैं, कसाई तो बढ़ते हैं अपने। बिल्कुल अगर बढ़ते हैं, सेटल नहीं करते हैं या तो क्षमा याचना करें तो ही बिल्कुल कषाय सेटल बढ़ते हो गए, हैं, माफी मांगे तभी सेटल हो गए, बिल्कुल। नहीं तो गुरुजी आत्मा दोनों ही तरफ, एक तरफ ऊंचा, अहंकार रहेगा, दूसरी तरफ स्वाभिमान रहेगा, देखो ऊंचा साधक दोनों ही होगा तो संभाव, डॉक्टर साहब ऊंचा जी साधक होगा तो संभाव से सहन करेगा, बिना जी कर्म उदय के कोई काम होता ही नहीं। राइट। ये स्वाभिमान और अभिमान, ये सारी चीजें एक तरफ है। ऊंचा साधक जी होगा तो वो उसको नहीं मानता है, वो कहता है कि मेरे कर्म उदय में आए हैं, मुझे संभाव रखना है, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। ओके। किंतु और ऐसी गुरुजी ऊंची साधना नहीं है, तो फिर जी ठीक है, रास्ते हैं उसको कम करने के, भाई आप अलग हो जाओ, आज जो भी है कम ज्यादा ले लो, दे लो, कर लो, अलग हो जाओ, राइट। ऐसा। और गुरुजी जिन शासन के लिए आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए, कहा जिन शासन के लिए, घर का अनुशासन के लिए श्रावक को इतना सोचने से पहले, इतना सोचने से पहले ऐसी क्रिया भी होनी चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए। किसी का हो तो हाँ, वो तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक। ऐसा हुए हैं हमारे यहाँ, आगम पृष्ठ क्या बता रहे हैं, हमारा इतिहास बता रहा है, लोकासा में खड़े हुए थे, प्राण दे दिए उन्होंने, अपने विष पी लिया उन्होंने। सही है गुरुजी। डरना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं डरना चाहिए। अगर आप खुद आचरण कर रहे हैं, खुद जानकार हैं, भगवान की आज्ञा को जानते हैं, और सामने देख रहे हैं कि जिन शासन की हिलना निंदा हो रही है या जिन शासन की अवज्ञा हो रही है, तो वहां बिल्कुल बोलना ही चाहिए। ठीक है। मौन नहीं रह सकते क्या? मौन रहना ज्यादा अच्छा है बोलने से वैसे। हाँ सर, मौन रहना ज्यादा अच्छा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। गुरुजी बोले ना, 10 आगम पृष्ठ बता रहे हैं, भगवान गणेंद्र गौतम आनंद श्रवणोपासक के घर पधारे थे, उनकी साता पूछने के लिए, वो पोषद व्रत में है, संसारा ले रखा है, और नजदीक पधारे, वंदन नमस्कार हुआ। आनंद श्रवणोपासक ने पूछा कि भगवान, क्या श्रावक को भी अवधि ज्ञान हो सकता है? तो गौतम ने कहा, हाँ हो सकता है, बाधा नहीं। भगवान मुझे 500 योजन तक लवण समुद्र में, और पहली नारकी की अच्युत लीला, क्या नाम है, नाम भूल गया, उस नरक तक, और ऊपर में यहाँ तक, चारों दिशाओं में इतना लंबा चौड़ा अवधि ज्ञान से मैं विषय देख रहा हूँ। गौतम ने कहा, नहीं, ऐसा श्रावकों को इतना लंबा चौड़ा अवधि ज्ञान नहीं। तो उसी समय तत्काल आनंद श्रवणोपासक ने क्या कहा कि भगवान, और गौतम कह रहे हैं कि आनंद श्रवणोपासक आप कौशद में हैं, आप इस बात की आलोचना कीजिए, आपने ये झूठी बात की। तो तुरंत श्रवणोपासक ने क्या कहा कि गौतम भगवान, क्या जिन शासन में सत्य की भी आलोचना होती है क्या? तो भगवान ने, गौतम ने कहा, नहीं, सत्य की आलोचना नहीं। तो फिर मुझे आलोचना करने की जरूरत नहीं, आप पधारो। हिम्मत ठीक नहीं थी उनके कहने की। जब हिम्मत थी गुरुजी। कितने, अरे किसके सामने बात कर रही है देखो, 14 पूर्वधारी के सामने। गणधर प्रथम गणधर, भगवान के अंत्यवासी प्रथम गणधर, 4 ज्ञान के धारी, 14 पूर्वों का जानकार, ऐसे उत्कृष्ट उत्तम श्रवणोपासक, एक विचारोग्रम साधक, उसके सामने आनंद श्रावक कह रहे हैं, सत्य की आलोचना नहीं होती तो आप आलोचना करो।
धन्य है। पर ऐसा आचरण होना भी चाहिए। चुप रहने से कुछ होने वाला है। आनंद क्या हो श्रावक का जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चुप रह जाएंगे तो और ज्यादा क्या होगा, गलत को बढ़ावा मिलना है और ज्यादा होगा। हाँ, बस ये है कि ऐसी ही बात करनी चाहिए जैसी आप जानते हो। नहीं जानते हो तो बात को खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि जानते ही नहीं है, पकड़ के खींचेंगे तो वो नहीं चलेगा। पहले जानो, समझो, बोध को प्राप्त करो, फिर बात की विषय को चर्चा करो, फिर बात कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं, एकांतता सत्य नहीं हो, भगवान के शासन में अनेकांतवाद चलता है। तो क्या बात कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण है, उन सबको समझ पूर्वक ही बातचीत करनी चाहिए। गुरु जी बहुत समय हो गया, 10:20 हो गई है। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अनुमोदना सर। बहुत बहुत अनुमोदना गुरु जी। जय बहुत जिनेंद्र। बहुत अनुमोदना, नैतिक कृपा गुरु करी जी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अनुमोदना। समय बहुत फटाफट निकल जाता है।